लास्ट एपिसोड में हमने देखा सभी लोग नामी के लिए एक डॉक्टर ढूंढते हुए एक अजीब से आइलैंड पे आ जाते हैं। वहाँ के लोग लूफी और सबको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। सांची उन लोगों से आराम से बात कर रहा था और बता रहा था कि उन्हें सिर्फ एक डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन सामने वाले लोग उसकी बात नहीं सुनते एंड उसके ऊपर गोली चला देते हैं। इस चीज को देख के सांची बहुत गुस्सा होता है एंड उनके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी वीवी वहाँ पे आके उसको रोक लेती है, लेकिन उस टाइम तक सामने वाले बंदों ने एक और गोली चला दी थी जो कि डायरेक्ट वीवी को लगती है। वीवी फिर वहीं पे जमीन पर गिर जाती है। अब आगे लूफी इस चीज को देख के बहुत गुस्सा हो रहा था एंड उनके ऊपर अटैक करने जा रहा था, लेकिन हम देखते वीवी उसका पैर पकड़ लेती है और उसको जाने से रोकने लगती है। वो कहती है, लूफी मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम उनसे लड़ो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो गोली सिर्फ छू के गई थी, मुझे लड़ने से किसी को कुछ फायदा नहीं होगा। और वो बाकी सबसे कहती है, अच्छा ठीक है, हम लोग आइलैंड के ऊपर नहीं उतरेंगे, लेकिन प्लीज हम एक डॉक्टर की जरूरत है, उसको यहाँ पे बुला दो। हमारी दोस्त बहुत बीमार है, प्लीज उसकी मदद करो। लूफी वीवी को देखता है। वीवी लूफी से कहती है, तुम बिल्कुल भी एक कैप्टन की तरह नहीं हो, तुम गुस्से में आके किसी से भी लड़ने लगते हो, और अगर यहाँ पे भी लड़ोगे तो तुम्हें पता है ना नामी का क्या होगा। फिर लूफी को नामी का ध्यान आता है और कहता है, हाँ मैं गलत था यहाँ पे, मुझे माफ करना, लेकिन प्लीज हमारी दोस्त की मदद करो। और वो झुक के सबसे माफी मांगने लगता है। वो लोग सबको देख के सोच रहे थे कि क्या ये लोग सही में हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। उनका लीडर भी ये सब देख रहा था। वो कहता है, अच्छा ठीक है, मेरे पीछे आओ। वो और उसके साथी वहाँ से जाने लगते हैं। वीवी और लूफी खुश थे क्योंकि उनकी बात बन गई। वो लोग बर्फ के पहाड़ों से कहीं पे तो जा रहे थे। उनके कैप्टन का नाम है डाल्टन। तो डाल्टन लूफी से कहता है, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए, यहाँ पे एक ही डॉक्टर है एंड वो भी एक चुड़ैल है। उसोप कहता है, चुड़ैल, तुम हमसे मजाक कर रहे हो ना? वैसे ये जगह है कौन सी? डाल्टन कहता है, इस जगह का कोई नाम नहीं है। वीवी थोड़ा शॉक थी कि एक आइलैंड का नाम कैसे नहीं हो सकता। तभी उसोप एक चीज को देखता है एंड उसको देख के बहुत डर जाता है। वो देखता है उसके सामने एक भालू है। उसोप मरने की एक्टिंग करता है क्योंकि भालू किसी मरे हुए पे हमला नहीं करते, लेकिन डाल्टन बताता है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और होता भी ऐसे ही है। वो भालू बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जोरो खुश था क्योंकि उसकी पैर अब ठीक हो चुका है एंड वो शिप का ध्यान रखते रखते बोर हो चुका था। तो वो कारो को लेके शिप के ऊपर ही ट्रेनिंग करने लगता है। बेचारी कारो की हालत देखो तुम। लूफी एंड सब डाल्टन के साथ उसके गाँव में पहुँच जाते हैं। डाल्टन अपने साथियों को वहाँ से जाने को कहता है। उन लोगों को अभी भी लूफी एंड सब पे विश्वास नहीं था और उनको डाल्टन की चिंता हो रही थी। डाल्टन कहता है, मुझे उन पे विश्वास है, मुझे नहीं लगता ये लोग हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। वो लोग भी आपस में बोल रहे थे, अगर डाल्टन सन ऐसा कह रहे हैं तो फिर ये सही होगा, और वैसे भी मुझे वो लोग खतरनाक नहीं लग रहे हैं। और वो लोग डाल्टन सन को अपना ध्यान रखने के लिए बोल के चले जाते हैं। डाल्टन वीवी से कहता है कि नामी को एक बेड पे सुला दे जिससे वो गर्म रह सके। वीवी नामी को सुला देती है। डाल्टन कहता है, माफ करना, मैंने अभी तक तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। मैं हूँ डाल्टन, यहाँ के सिक्योरिटी स्क्वाड का कैप्टन। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा बहुत बुरी तरीके से स्वागत किया। डाल्टन वीवी से पूछता है, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। वीवी को लगा सामने वाले ने पहचान लिया कि वो एक प्रिंसेस है और वो कहती है, शायद ये तुम्हारा वहम होगा। अच्छा छोड़ो, तुम एक चुड़ैल की बात कर रहे थे। नामी का बुखार 42 डिग्री है और उसे डॉक्टर की बहुत जरूरत है। उसका ये बुखार 3 दिन से चल रहा था। डाल्टन कहते हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो वो मारी जाएगी। सांची कहते हैं, हाँ इसीलिए हमें एक डॉक्टर की जरूरत है। कहाँ पे वो चुड़ैल? डाल्टन कहते हैं, अच्छा चुड़ैल, बाहर उन पहाड़ियों को देखो। सांची पीछे मुड़ के खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन तभी वो देखते सामने लूफी और उसोप बर्फ से खेल रहे थे। सांची उन पे बहुत गुस्सा होता है एंड कहता है कि साइड हो जाओ वरना तुम लोगों को मार दूंगा मैं। हम देखते बाहर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। डाल्टन बताता है, उन्हीं पहाड़ों के ऊपर एक महल है जहाँ पे पहले राजा हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पे वो चुड़ैल रहा करती है और उसका नाम डॉक्टर कुरेहा है, जो कि इस पूरे गांव की इकलौती डॉक्टर है। सांजी कहते हैं, ठीक है फिर उसको यहाँ पे बुला दो। डाल्टन कहता है, अगर हम चाहें भी तब भी उसे नहीं बुला सकते, वो अपने मन के हिसाब से काम करती है। फिर सांजी कहता है, ये किस तरह की डॉक्टर है? वो अगर ऐसी है तो अपने आप को डॉक्टर भी कैसे कह सकती है? डाल्टन कहते हैं, ऐसा नहीं कहो, वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, लेकिन वो 140 साल की है। वीवी उससे पूछती है, तो फिर वो अपने पेशेंट को देखती कैसे है? डाल्टन कहता है, वो वहाँ से नीचे अपनी मर्जी के हिसाब से आती है। वो लोगों को देखती है, उनका इलाज करती है, उसके बदले उसे जो कुछ भी चाहिए होता है वो मांग लेती है। लूफी और उसोप को वो एक खड़ूस बुढ़िया लग रही थी। वीवी उससे पूछती है,
अगर उसकी उम्र इतनी ज्यादा है तो वो ऊपर से नीचे कैसे आती है? डाल्टन बताता है, मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन मैंने कई लोगों से सुना है वो पूर्णिमा की रात में बिल्कुल सेंटा क्लॉज की तरह उड़ते हुए पाई जाती है और शायद इसलिए लोग उसे चुड़ैल कहते हैं। वो यहाँ की इकलौती डॉक्टर है, लेकिन फिर भी मैं उसके पास नहीं जाता क्योंकि वो बहुत अजीब लगती है। सांजी को नामी की बहुत चिंता हो रही थी। लूफी नामी के पास जाके उसको जगाने लगता है। सांजी और विवी को बहुत गुस्सा आता है कि लूफी कर क्या रहा है। नामी फिर अपनी आंखों को धीरे से खोलती है और फिर लूफी कहते हैं, नामी हमें एक डॉक्टर मिल चुका है, चलो वहाँ पे चलते हैं। नामी भी इस बात को सुन के थोड़ा खुश होती है एंड वो कहती है, हाँ सही कहा, हमें जल्दी करना होगा, हम यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकते, हमें विवी की मदद करनी है, मैं तुम पे विश्वास कर रही हूँ कैप्टन। लूफी के चेहरे पे भी थोड़ा स्माइल आ जाता है एंड वो कहता है, ये हुई ना बात, तुम सब मुझ पे छोड़ दो। सांजी भी उनके साथ जाने को तैयार था। प्रिंसेस विवी नामी को लूफी की पीठ पे बांध देती है और अब लूफी तैयार है नामी को लेके जाने के लिए। डाल्टन कहता है, अगर तुमने मन बना लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम लोग वहाँ पे घूम के जाओ, अगर तुम सामने से गए तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। इस रास्ते पे खतरनाक खरगोश रहते हैं और अगर तुम्हारा सामना उनसे हुआ तो तुम लोग मारे जाओगे। सांजी कहते हैं, अरे खरगोश ही तो है, आएगा तो लात मार के भगा दूंगा। लूफी भी कहते हैं, हाँ हम लोग ठीक रहेंगे। तो अब लूफी और सांजी नामी को ठीक करने के लिए डॉक्टर कुरेया के पास ले जाने लगते हैं। तो अब लूफी एंड सांजी जितना कर सकते हैं वो लोग उतना कर रहे हैं और अब सब डिपेंड करता है नामी पे। वो बस अपने आप को संभाले रखे एंड हार ना माने। डाल्टन अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वो विवी और उसोप को अपने घर पे बुलाता है, लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं। तो फिर डाल्टन उन लोगों को देख के वो भी बाहर जाके बैठ जाता है और इस चीज को देख के नामी और उसोप स्माइल करते हैं। वो लोग लूफी एंड सांजी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। डाल्टन कुछ तो सोच रहा था। फिर वो कहते हैं, इस आइलैंड पे पहले बहुत सारे डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्टर बची है। सारे डॉक्टर उस वजह से यहाँ से चले गए। वो लोग बहुत काबिल डॉक्टर थे। एक टाइम पे ये आइलैंड डॉक्टर्स के लिए बहुत मशहूर था, लेकिन कुछ महीने पहले ये पूरा शहर तबाह हो गया और ये सब एक पायरेट ने किया था। यहाँ के लोग जब पायरेट का नाम भी सुनते हैं वो लोग डर जाते हैं कि उनके साथ दोबारा वैसे ही होगा जो कि कुछ महीने पहले हुआ। वो लोग सिर्फ 5 आदमी थे। उनका कैप्टन अपने आप को ब्लैक बियर्ड कह रहा था। उन्होंने पलक झपकते ही पूरे शहर को तबाह कर दिया। विवी और सोप ये सुन के शॉक थे, लेकिन फिर भी डाल्टन उन्हें भला मानुस बता रहा था, यानी अच्छे लोग। विवी और सोप हैरान थे कि जिसने पूरे शहर को तबाह किया उसको डाल्टन अच्छा कैसे कह सकता है। डाल्टन कहता है, शुक्रिया, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता यहाँ पे पहले तानाशाही थी। पहले इस आइलैंड का नाम ड्रम आइलैंड था और यहाँ के राजा का नाम वपूल था। विवी उसका नाम सुनते ही समझ जाती है ये वही बंदा है जिसको लूफी ने उड़ाया था। फिर सीन शिफ्ट होता है लूफी एंड सांजी पे। वो लोग नामी को लेके पहाड़ की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हम देखते एक अजीब सा खरगोश वहाँ पे था और वो उनका पीछा कर रहा था। वो थोड़ी देर बाद सांजी और लूफी के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन लूफी और सांजी को कुछ होता नहीं है। वो लोग उसे बहुत बुरी तरीके से इग्नोर कर रहे थे। उस खरगोश को गुस्सा आता है एंड वो दोबारा उन पे हमला करने लगता है, लेकिन दोबारा सांजी और लूफी उसे इग्नोर कर रहे थे। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारे मैसेजेस को करती है। अब फाइनली उसको बहुत गुस्सा आ चुका था। वो सांजी के ऊपर हमला करता है। सांजी भी बहुत सह चुका था, उसे एक लात में उड़ा देता है। सांजी नामी को टाइम टू टाइम दिलासा दे रहा था और उसे हार ना मानने के लिए कह रहा था। लूफी और सांजी जब आगे जाते हैं वो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे खरगोश थे और शायद वो लोग अपने साथी का बदला लेने आए हैं। सीन शिफ्ट होता है डाल्टन पे। वो हैरान था कि वफूल के बारे में उन लोगों को भी पता है। उसोप कहते हैं, हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, मुझे वो एक नंबर का सरदर्द लग रहा था, लेकिन हाँ मुझे याद है वो कुछ ड्रम आइलैंड के बारे में कह रहा था। विवी भी कहती है, हाँ मैंने भी सुना था, कल जब हमें वफूल मिला था वो अपने आप को पायरेट बता रहा था, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि वो कहीं का राजा है। डाल्टन कहता है, वो शायद अपने बारे में सबसे छिपाना चाहता है। वो अभी समुद्र में भटक रहा होगा और दोबारा इस आइलैंड पे आने की कोशिश कर रहा होगा। वो एक नंबर का घटिया राजा है। जब ब्लैक बियर्ड ने यहाँ पे अटैक किया था वो सबसे पहला था जो कि इस आइलैंड को छोड़ के भाग गया। विवी ये बात सुन के बहुत गुस्सा होती है। वो अपने आप को राजा भी कैसे कह सकता है? जो राजा अपने लोगों को छोड़ के भाग जाए वो राजा कहने के लायक भी नहीं। विवी एक राजा की बेटी है, तो उसने जब ऐसे घटिया राजा के बारे में सुना उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर डाल्टन खुश था क्योंकि अब वपूल जा चुका है और इस आइलैंड के लोग साथ में मिलके इस आइलैंड को और बेहतर बना रहे हैं। लेकिन अभी भी सबको डर है कि वपूल दोबारा इस आइलैंड पे ना आ जाए। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सीन शुरू होता है वपूल पे। उसके एक साथी को दिख गया था ड्रम आइलैंड और वो लोग ड्रम आइलैंड की तरफ बढ़ते जा रहे थे और अपना एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आगे वफूल के आने के बाद ड्रम आइलैंड का एंड वहाँ के लोगों का क्या होने वाला है और जब वफूल लूफी से मिलेगा तब उनके बीच की लड़ाई कैसी होने वाली है, क्या लूफी नामी को बचा पाएगा, इन सब का जवाब आने वाले एपिसोड में मिलता रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। चलो अपना ध्यान रखो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एंड टिल देन सायोनारा।